भारत के देशवासी मोरा प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया मोरा प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। अरे आओ 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 विरासत बचाए आओ 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 विरासत बचाए आओ आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। पटना संग्रहालय सहित बिहार के सभी विरासतों की रक्षा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। संग्रहालय बचाओ विरासत बचाओ संघर्ष समिति। क्या मामला है, पूरा मामला समझाइए। देखिए आप लोग गेट के बाहर, देखिए जिस गेट पर आप खड़े हैं यह गेट 1928 में इसका लोकार्पण हुआ था और आज 1923 में तोड़ा गया। हम उस पत्रकारिता को सलाम करते हैं। पटना की पूरी पत्रकारिता जो मुख्यमंत्री परस्त पत्रकारिता है, जिसके खिलाफ काटजू साहब ने एक कमेटी बनाई थी और उसने साबित किया था प्रेस काउंसिल की कमेटी ने यहाँ मुख्यमंत्री परस्त पत्रकारिता है। उस पत्रकारिता ने कोई खबर नहीं की, लेकिन पीटीआई ने इस गेट के टूटने की खबर को सार्वजनिक किया और देश की यह बड़ी खबर बनी। इसलिए हम उन पत्रकार को सलाम करते हैं जिन्होंने पटना संग्रहालय के द्वार के टूटने की खबर को अपने भवन के टूटने की खबर की तरह प्रचारित किया। मैं बिहार सरकार के उस निर्णय की मुखालफत करता हूं जो पटना संग्रहालय, जो जादूघर, पटना की सबसे खूबसूरत भवन, इंडो सारा सैनिक शैली से निर्मित भवन, जिस भवन के सौंदर्य को अब का अवलोकन करने के लिए काशी प्रसाद जायसवाल ने पहले इस नक्शे पर अपना घर बनाया, उस भवन के पूरे सौंदर्य को नष्ट किया जा रहा है। अगर ताजमहल के बगल में एक ताजमहल नहीं बन सकता है तो इस संग्रहालय के बगल में 2-3 बिल्डिंग क्यों बनाई गई है? हम इसका विरोध करते हैं। हम पटना संग्रहालय जादूघर, इंडो सारा सैनिक शैली से निर्मित पटना की सबसे खूबसूरत इमारत के सामने बगल में जो 3 इमारतें बनाई गई हैं वह उसके सौंदर्य को नष्ट करती है। यहाँ से जो 80% पुरातत्व स्थानांतरित हुए हैं, हम उसके जांच की मांग करते हैं। संभावना है कि तस्करी हुई है और जो सुरंग बनाया जा रहा है 542 करोड़ की योजना से सुरंग, यह इतिहास विरोधी और सन की एक मुख्यमंत्री का सन की निर्णय है। इस सुरंग से इस राज्य का कोई भला नहीं होने वाला है। यह सुरंग इतिहास विरोधी कदम है और पटना संग्रहालय के पूरे ओनरशिप को ट्रांसफर करना, प्रबंधन और संचालन को एक एनजीओ के निर्देश में चलने वाले एक बिहार म्यूजियम के अंदर देना पूरी तरह से बिहार विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। पटना संग्रहालय सिर्फ बिहार ही नहीं, राष्ट्र और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी विरासत है और भारत की शान है। इस बिहार की शान पटना संग्रहालय को बचाने के लिए बिहार के नागरिक, प्रबुद्ध नागरिक, इतिहासकार, प्रोफेसर आज जमा हुए हैं। हम सबको सलाम करते हैं और आप उन मीडिया वालों को भी सलाम करते हैं जो आज बिहार की विरासत, भारत की महान विरासत की रक्षा के लिए आप कवरेज करने आए हैं। धन्यवाद। आप क्या कुछ कहेंगे आज के धरना को? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने पटना संग्रहालय बचाओ आंदोलन के न्यूज़ को कवरेज करने के लिए आए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 542 करोड़ रुपए की लागत से नीतीश कुमार की सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना लाई है। वह योजना यह है कि पुरानी पटना संग्रहालय से के उत्तरी और दक्षिणी और पश्चिमी भाग को, आधा से अधिक भाग को तोड़ करके, तहस नहस करके, क्षतिग्रस्त करके यहाँ से एक सुरंग बनाया जाएगा जो बिहार संग्रहालय, नई संग्रहालय तक पहुँचेगी। और उस गैलरी में 8 गैलरी बनाने का, उस सुरंग में 8 गैलरी बनाने का योजना है। तो एक तरफ है जहां आप एक भव्य इमारत जो है, खास करके अंग्रेज के ज़माने से बना हुआ है, इतना भव्य इमारत को ख़त्म करके, समाप्त करके, इस धरोहर विरासत की अस्तित्व को समाप्त करके आप दूसरा बनाने की बात कर रहे हैं, यह बेईमानी है। यदि बनाना है तो दूसरा बनाइए। पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में एक से एक धरोहर है, एक से एक विरासत है, एक से एक पुरातत्व सामग्री है, उसको एकत्रित करके आप नए भवन में रखिए। लेकिन यहाँ जो पुराने भवन में जो पहले से राहुल संस्कृतियान द्वारा जो तिब्बत से
एक दुर्लभ सामग्री को यहाँ लाने का काम किया गया, संग्रहित काम किया गया है, उसको तस्करी करके गायब करके यहाँ से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस नीतीश कुमार की सरकार की इस नीति की हम कड़ी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि पूर्व तरह जिस प्रकार से आज देखिए 2017 से ही यह संग्रहालय को बंद रखा गया है और एक एनजीओ के माध्यम से संचालित किया गया था पिछले दिन, वह भी बंद पड़ा हुआ है। एनजीओ के संचालक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए हमारा मांग है कि इस संग्रहालय को पूर्ववत चालू किया जाए, आम जनता के लिए खोला जाए और नए संग्रहालय में जो यहाँ का सामान लेके गया है उसको वापस किया जाए। एक स्वतंत्र कमेटी का गठन किया जाए और यहाँ जितने भी सामग्रियाँ हैं उसका कैटलॉग बनाई जाए और इसके लिए जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और अब ये आंदोलन पूरे बिहार के धरती पर सभी जिला में भी होगी। सभी जिला में धरोहर बचाने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। खगड़िया जिला में आज 52 कोठरी 53 द्वार है जो राजा बैरंग सिंह द्वारा बनाया गया था, आज वह भी खंडहर में तब्दील है, उसकी हम जीर्णोद्धार की मांग करते हैं। खगड़िया जिला में अलौली गढ़ है, पीरनगरा का कुआं है और अघोरी स्थान है, कताने मंदिर है, ये सारे चीज़ों को, कसरैया धार है, इन सारे चीज़ों को पर्यटन स्थल की दर्जा देने की हम लोग मांग कर रहे हैं। और इस सवाल को लेकर खगड़िया पटना की इस आंदोलन में कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके खगड़िया की धरती पर भी हम लोग जल्द आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। मैं किरणदेव यादव, देश बचाओ अभियान के संस्थापक अध्यक्ष सह धरोहर विरासत संघर्ष समिति के सदस्य।